Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope so all of you will be fine. Dear students, today we are going to start lecture number 9 of real analysis, which is about alternating series. Alternating series क्या होती हैं? Alternating जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि अदल बदल के आना, एक के साथ प्लस का साइन टर्म के साथ तो दूसरे के साथ माइनस का, एक के साथ प्लस का दूसरे के साथ माइनस का, और उसकी जो टर्म है वो जैसे आप जानते हैं सीक्वेंस वाइज होती है। लेकिन जहाँ पर क्या है, सीरीज़ में जो हमारे पास चल रहा होता है सिंबल आमतौर पर प्लस का होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज़ में एक सिंबल प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का आ रहा होगा। ही इज सेइंग दैट इफ़ ए एन इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, कि हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर की हमारे पास एक सीक्वेंस है। देन द सीरीज समेशन -1 पावर के प्लस 1 ए के और समेशन -1 पावर के ए के इज़ कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज़, कि ये क्या कहलाती हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती हैं। वाई रीज़न इज़, देखें जो पहला पैटर्न दिया गया है ए के तो दोनों की एक जैसी टर्म है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें -1 पावर के प्लस 1 के की जगह पर आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। यानी कि जो पहली सीरीज़ का पैटर्न है ये पहली टर्म के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी कि ये प्लस साइन के साथ स्टार्ट होगी। आर के बाद जो दूसरा पैटर्न दिया गया ए के, उसकी टर्म जनरल टर्म जो है वो तो वही होगी जो पहली में है, लेकिन -1 पावर के, जब के की जगह पर आप 1 पुट करेंगे तो -1 पावर 1 होगा, तो ये इसकी जो पहली टर्म आएगी वो माइनस के साथ स्टार्ट होगी। माइनस ए के, -A1 प्लस A2 -A3 प्लस A3 एंड सो ऑन। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। नाउ देयर इज़ अ टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी इसको कहते हैं, या दूसरा नाम इसका क्या है, लेबनीज़ थ्योरम है। इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट द कन्वर्जेंस। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट क्या है, इफ़ ए के इज़ ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि आपके पास ए के क्या है, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि ये डिक्रीज कर रही है, हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से कम आ रही है, और ये है भी मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है। इफ़ ए के इज़ ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस सच दैट लिमिट के गोज़ टू इन्फिनिटी ए के इज़ इक्वल टू 0, कि इसकी लिमिट जो है वो 0 आ रही है, देन समेशन -1 पावर के ए के क्या करती है, कन्वर्ज करती है, कि फिर जो सीरीज़ बनेगी हमारे पास -1 पावर के ए के वो क्या है, कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़। ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ क्या होता है, डे स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ क्या है कि आप एक सीरीज़ के अंदर कुछ नई टर्म्स डाल देते हैं तो वो क्या कहलाती है, ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ कहलाती है। टू ऑब्टेन न्यू सीरीज़ वी इंसर्ट अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, द न्यू सीरीज इज कॉल्ड ग्रुपिंग, कि नई सीरीज़ क्या बन जाती है, ग्रुपिंग कहलाती है हमारे पास। आफ्टर दैट वी हैव अ थ्योरम, इफ़ अ सीरीज समेशन ए के इज़ कन्वर्जेंट, कि अगर हमारे पास ए के क्या है, एक सीरीज़ है और वो कन्वर्जेंट है, देन एनी सीरीज़ ओबटेन्ड फ्रॉम इट, कि इस सीरीज़ को, समेशन ए के को किसी और सीरीज़ में अगर आप इंसर्ट करेंगे तो देन द सीरीज ओबटेन्ड फ्रॉम इट बाय ग्रुपिंग द टर्म्स इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड टू द सेम वैल्यू, कि जिस वैल्यू को समेशन ए के कन्वर्जेंट कर रही थी, इसकी जो ग्रुपिंग मिलेगी वो भी इसी वैल्यू को, उसी वैल्यू को जिसको ए के कन्वर्ज कर रही थी, आफ्टर ग्रुपिंग भी उसी सेम वैल्यू को ही कन्वर्जन करेगी। इसका मतलब है ग्रुपिंग से ओरिजिनल जो आपके पास सीरीज़ होती है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आफ्टर दैट वी हैव अ रिमार्क, इफ़ द सीरीज इज कन्वर्जेंट देन इट्स एवरी ग्रुपिंग कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एंड कन्वर्सली, कि अगर कोई सीरीज जो भी बात की है कि कन्वर्जेंट है तो उसकी ग्रुपिंग भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और उसी सेम वैल्यू को जिसको वो पेरेंट सीरीज़ कन्वर्ज कर रही थी, एंड कन्वर्सली, और अगर कोई सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो देन इट्स एवरी ग्रुपिंग डाइवर्ज, तो उसकी ग्रुपिंग भी क्या करेगी, डाइवर्जेंट होगी। उसके बाद हमारे पास मशहूर अबील्स लेमा और अबील्स टेस्ट है। व्हाट इज़ अबील्स लेमा? अबील्स लेमा को अगर आप देखें, इज सेइंग दैट लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू
सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स के एक्स एन और वाई एन आपके पास क्या हैं, टू सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स हैं। एंड लेट द पार्शियल सम ऑफ समेशन वाई एन, कि जो समेशन वाई एन सीरीज बनती है इसका जो पार्शियल सम है बी डिनोटेड बाय एस एन विद एस नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है एस नॉट सीरीज का पार्शियल सम, या दूसरे लफ्ज़ों में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। नाउ इज सेइंग दैट इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, कि m क्या है, बड़ा है n से, देन समेशन k फ्रॉम n प्लस वन टू m x के y के इज़ इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम n प्लस वन टू m x के s के माइनस समेशन k वेरीज फ्रॉम n प्लस वन टू m एक्स के एक्स एस के माइनस वन, यानी कि अगली टर्म का प्रोडक्ट माइनस उससे पिछली टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा होगा, जो नया आपके पास क्या बन रहा है, सीरीज की ग्रुपिंग बन रही है। आफ्टर दैट इज Abel's test. What is Abel's test? He is saying that if xn is a convergent and monotone sequence, के xn हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट भी है और मोनोटोन भी है, एंड द सीरीज समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट, कि आपके पास जो सीरीज है समेशन वाई एन वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, देन द सीरीज जो न्यू इनकी ग्रुपिंग बन रही है समेशन एक्स एन वाई एन इज कन्वर्जेंट, वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास अबेल्स टेस्ट की, समेशन वन ओवर एन टू रेज टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट। देखें एक सीक्वेंस आपके पास वन ओवर एन दी गई है, वो कन्वर्जेंट और मोनोटोन भी है, और दूसरी जो सीरीज़ है वो है वन ओवर टू रेज टू द पावर एन, तो इनका जो नई ग्रुपिंग बन रही है वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। आफ्टर दैट इज डिरिचले टेस्ट। डिरिचले टेस्ट में क्या कह रहे हैं, ये भी हमारे पास ग्रुपिंग का ही एक टेस्ट बता रहा है। इफ़ एक्स एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि एक्स एन हमारे पास क्या है, डिक्रीज कर रही है, कि हर बढ़ते हुए इनपुट के साथ इसकी जो आउटपुट है वो नीचे नीचे जाएगी, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो है, एंड द पार्शियल सम ऑफ एस एन, के जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ समेशन वाई एन बन रही है वो क्या है, बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो देन द सीरीज न्यू ग्रुपिंग जो है समेशन एक्स एन वाई एन क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लिमिट एट इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज लिमिट एट इन्फिनिटी? लिमिट एट इन्फिनिटी मीन्स व्हेन यू इनपुट इन्फिनिटी तक अगर कोई आप उसको इनपुट देते हैं तो हमारे पास फंक्शन की कोई ख़ास वैल्यू आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है। लेट एफ बी ए फंक्शन विद डोमेन डी कंटेन्ड इन आर विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी लार्ज वैल्यूज़, के जो हमारे पास डोमेन डी है फंक्शन की, उसके अंदर जो इनपुट्स हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो डी बताते खुद डोमेन सेट है वो बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो इनपुट्स होने वाली हैं फंक्शन की वो बड़ी बड़ी हैं। वी से दैट एफ हैज़ ए लिमिट एट एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड देयर एग्जिस्ट एल बिलोंगिंग टू आर, कि हमारे पास हर डी की डोमेन की हर इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास जो उसका आर सेट है रियल नंबर में, उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट एल मौजूद हो, सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एम पॉजिटिव, सच दैट फॉर एक्स बिलोंगिंग टू डी वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन एम, के एंड वी राइट लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, कि हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है लिमिट एट इन्फिनिटी पर एक लिमिट एल रखता है जब क्या हो, कि जब आपकी इनपुट वो जो ख़ास डोमेन का एक पॉइंट लिया है कैपिटल एम, बहुत बड़ा पॉइंट, उससे आगे आगे आप इनपुट करें फंक्शन को तो उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, के एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल लगाएंगे विद एल एज सेंटर। तो जैसे जैसे आपकी कैपिटल एम से बड़ी वैल्यूज़ एक्स ग्रेटर देन एम हो जाएगा फंक्शन के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, तो उनकी जो आउटपुट्स होंगी वो एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल के अंदर ही आना शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसी बात हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन लिमिट रखता है एट इन्फिनिटी, एंड वी से दैट लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल होता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ लिमिट्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एवेल्युएट
लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो नेगेटिव, ये ज़ीरो की लेफ़्ट हैंड लिमिट है। प्लस होता तो राइट हैंड, नेगेटिव है तो लेफ़्ट हैंड। -1 प्लस एक्स का मॉड -1 ओवर एक्स है। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट है, -1 प्लस एक्स -1 ओवर एक्स का मॉड है। लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो नेगेटिव। अब आप -1 प्लस एक्स का मॉड है तो इसको आप x -1 का मॉड भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट पर हैं तो x से थोड़ा सा क्या होंगे, पीछे होंगे। आप पीछे होंगे तो फिर जो लिमिटिंग वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसके बाहर नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा -x+1। नेगेटिव अप्लाई होगा, साथ नेगेटिव लिमिट वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल को देखें, एवेल्युएट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0x ओवर x माइनस एक्स का मॉड है। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -x का मॉड, x का मॉड अपने साथ जब खुलेगा तो माइनस लेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा बटे में x के साथ x कैंसिल, तो हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो 1/2 आ जाएगी। सेम इज़ द केस विद example number 3. He is saying that you should discuss limit x goes to 0 x cube into bracket function है 1 over x का। as we know that कि हमारे पास जो ब्रैकेट फंक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन है, ब्रैकेट फंक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 over x minus 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 over x होगा। वी विल डिस्कस लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स फॉर दैट फंक्शन। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एज x इज लेस देन 0 देन x क्यूब क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देयरफॉर वी हैव x क्यूब इंटू 1 ओवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x क्यूब इंटू 1 ओवर x ब्रैकेट फंक्शन इज ग्रेटर देन x क्यूब इंटू 1 ओवर x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या चीज़ बन जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करें, x क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू x क्यूब 1 ओवर x का ब्रैकेट फंक्शन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x गोज टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन दैट लिमिट एंड ग्रेटर देन लिमिट x गोज टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इनकी लिमिटिंग वैल्यू को देखें तो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपके पास जो फंक्शंस की हैं तो ये सैंडविच थ्योरम के जरिए क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट भी 0 आ जाएगी। नाउ फॉर राइट लिमिट, राइट लिमिट पर x पॉजिटिव होगा तो x क्यूब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देयरफॉर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी और सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स की राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या आती हैं, 0 आती हैं। दस वी कंक्लूड दैट लिमिट x गोज टू 0 एक्स क्यूब इनटू ब्रैकेट फंक्शन 1 ओवर x इज इक्वल टू 0 आएगा। एवेल्युएट लिमिट, इसी तरह से एक और एग्जांपल दी गई, एग्जांपल नंबर 4, x इंटू ब्रैकेट फंक्शन 1 ओवर x है। इसको भी आप देखेंगे दोनों लिमिट्स लेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये भी 1 के बराबर आ रही हैं। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 5 दी गई है स्टूडेंट्स, एवेल्युएट लिमिट ब्रैकेट फंक्शन x इंटू ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1। तो इनको भी आप डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स डिस्कस करेंगे, दोनों की डेफिनेशन लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो वहाँ से आपको इसकी लिमिट्स मिल जाएंगी, राइट हैंड मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड मिल जाएगी और फाइनली हमारे पास लिमिट x गोज टू 0 ब्रैकेट फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 1 जो है इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। सेम इज़ द केस विद एग्जांपल नंबर 6 है, ये भी बिल्कुल जहाँ पर डिस्कस हुई है ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पर आपका टाइम इतना नहीं लूँगा, आप खुद बैठ के इसको स्टडी कीजिएगा, इंतहाई आसान से एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 भी इसी तरह से है। आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स निगेशन ऑफ ए लिमिट क्या होती है, निगेशन ऑफ ए लिमिट पर चलते हैं। निगेशन ऑफ द लिमिट डेफिनेशन के निगेशन कब होगी, देखें निगेशन उस वक्त होगी जब, अब हमने लिमिट एट इन्फिनिटी जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम। अब यहाँ पर क्या होगा, निगेशन उस वक्त होगी, लिमिट एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी उस वक्त नहीं करेगी जब एफ ऑफ एक्स माइनस एल का
मॉड जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल के अंदर ना आ रही हों, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, वायोलेशन है ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी की। Let f be a function with domain D is contained in R which contains arbitrary large values. We say that f fails to have limit at infinity provided that there exists L belonging to R such that for every epsilon positive there exists a real number m positive such that for x belong to D we have f of x minus L का mod greater than or equal to epsilon whenever x is greater than m के वहाँ पर क्या आता है, f of x minus L लेस देन एप्सिलॉन आ रहा था, तो हम कहते थे कि लिमिट इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर वो एप्सिलॉन रेडियस के अंदर उनकी वैल्यूज़ आफ्टर स्पेसिफिक m की बड़ी वैल्यू के ना आ रही होंगी, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है, he is saying that suppose D is contained in R is unbounded domain of the function f, then limit x goes to infinity f of x is equal to L हो if and only if for every sequence action in D that diverges to infinity the sequence f of action क्या करती है, कन्वर्ज करे, यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस इनपुट हो और आपके पास उसकी फंक्शनल वैल्यूज़ की जो सीक्वेंस आ रही है वो आपके पास कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू एल आती है ना। उसके बाद है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ रियल नंबर, इसकी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ रियल नंबर क्या है, let A is contained in R and C be a cluster point of A for a function f from A to R, a number L is said to be limit of f at C if for epsilon positive there is delta positive such that if x belong to A and x minus C का mod लेस देन डेल्टा आ रहा हो, यानी कि x क्या होता जाएगा, क्लोजर टू क्लोजर होता जाएगा C के, ठीक है, यानी कि x माइनस सी का जो डिफर है या जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। देन इसी तरह से f ऑफ x माइनस एल का जो डिस्टेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल के अंदर उनकी वैल्यू पुट होना शुरू हो जाएंगी। इन दिस केस वी राइट दैट लिमिट x गोज टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l के जैसे जैसे हमारी इनपुट c के को अप्रोच करती जाएंगी वैसे वैसे हमारा f ऑफ x जो फंक्शन की आउटपुट्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट l को अप्रोच करती जाएंगी, तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ रियल नंबर एग्जिस्ट। और अगर दी गई डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की इस पूरी की पूरी डोमेन पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। आफ्टर दैट इज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, बार्टल की बुक से लिया गया है। इफ फ्रॉम f from A to R is a function and C is a cluster point of A, कि C क्या है, हमारे पास एक cluster point of A है, then f can have only one limit point at C, कि अगर रियल नंबर में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो क्या होगी, यूनिक होगी। आफ्टर दैट वी हैव अ थ्योरम, limit x goes to 0 sin of 1 over x does not exists in R set of real number में sin of 1 over x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद एक और थ्योरम है हमारे पास, लिमिट x goes to infinity f of x is equal to L if and only if right hand limit इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल, कि जहाँ पर हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया जो कैलकुलस में हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं, कि अगर आपने लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो चेक करनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आएँ तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। फंक्शन है जी गैमा फंक्शन x मॉड ओवर x, या आप इसको x ओवर x मॉड भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। देन लिमिट x गोज़ टू 0 सिग्मा फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल दी गई है, x स्क्वायर ओवर x प्लस x का मॉड इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x गोज़ टू
नेगेटिव जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इन्फिनिटी को है। राइट हैंड लिमिट देखें इस फंक्शन की तो 0 को जाती है, लेफ्ट हैंड देखें तो इन्फिनिटी को जाती है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम आता है, ये हमें बताएगा कि इनका सम, प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में क्या है। इफ़ एफ एंड जी आर बाउंडेड ऑफ ए एंड के इज़ एनी रियल नंबर देन द फंक्शन एफ प्लस जी के एफ ओवर जी आर ईच बाउंडेड ऑफ ए। अगर फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन बाउंडेड हैं तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट और उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बाउंडेड ही होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट ए इज कंटेन्ड इन आर एंड एफ जी एच आर फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, के एफ भी ए से आर है, जी भी ए से आर है, एच भी ए से आर है। अब यहाँ पर वो बताएगा कि जो हमारे पास एफ और एच हैं उनकी लिमिट एल है, तो इनके दरमियान जो सैंडविच होने वाला थेर फंक्शन होगा, एच को रख लें या जी को रख लें, वो भी हमारे पास उसी लिमिट को ही पहुंचेगा। लेट्स सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, के सी क्या है, ए का एक क्लस्टर पॉइंट है। इफ़ एफ ऑफ एक्स है, जहाँ पर एक्स नहीं है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, एंड इफ लिमिट x goes to c f of x is equal to limit x goes to c h of x, के f of x और h of x दोनों जो एंडिंग वाले हैं उनकी लिमिट आपके पास क्या है, l है। तो दरमियान वाला फंक्शन है लिमिट x गोज टू सी जी ऑफ x, उसकी लिमिट भी l है। तो ये हम सैंडविच कर लेते हैं, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ऊपर भी हमारे पास ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है, तो दरमियान वाली जो चीज़ है उसको भी हम उसी लिमिटिंग वैल्यू में ही ले रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए हमारा इतना ही था। ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।